नहीं होंगे कर्तव्य। कर्तव्य मतलब धर्म। धर्म क्या है? सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, जिन पूजा कर लो, बस। लेकिन ये इन सारे कर्तव्यों में से सबसे पहला कर्तव्य मनः जिनानम में क्या बताया है? मनः जिनानम आनम, ये श्रावक का सच्चाई है। तो इसमें पहला कर्तव्य ये बताया गया है कि मनः मैं मानता हूँ, जिनानम आनम जिनेश्वर भगवंतों की आज्ञा मैं मानता हूँ। सबसे पहला ये कर्तव्य। सामायिक प्रतिक्रमण ये सब नहीं बताया, वो बाद में बताएंगे। जीर्ण पूर्णानम, जीर्ण हुआ, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहला कर्तव्य क्या बताया है? जिन आज्ञा का पालन, उसका स्वीकार, उसका आदर। अब हम लोग के पास इतनी विशेष बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि भगवान की आज्ञा क्या है क्या नहीं है, सारा वो पढ़ नहीं सकते, सारा वो पता नहीं है। लेकिन क्या है भगवान की आज्ञा? आज्ञा को डिफाइन करना हो तो आज्ञा भगवान की क्या है और उसको पालन करने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो विक्रम स्तोत्र में 19वें प्रकाश में ऐसा बताया गया है कि आश्रवो भव हेतु और संवरो मोक्ष कारणम। मतलब जिस प्रवृत्ति और जिस वृत्ति के द्वारा आत्मा का और कर्म का, आत्मा में कर्म का प्रवेश होता है, उससे अटकाना, वही एक आज्ञा है भगवान की। और जिस प्रवृत्ति और वृत्ति के द्वारा आत्मा से कर्म का दूर होना, वही भगवान की आज्ञा है। बस यही दो आज्ञा है कि जो आश्रय हो रहे हैं, जो कर्म का आश्रय हो रहा है आत्मा में, उससे दूर होना और संवर करना, यही भगवान की आज्ञा है। ऐसी प्रवृत्ति करो, ऐसी वृत्ति रखो जिससे कर्म का आश्रय ना हो, आते कर्म अटकते हो, यही भगवान की आज्ञा है। और इस आज्ञा को पालन करने के बाद क्या फल मिलता है? और आज्ञा पालन ना करो, उल्लंघन करो, तो इसका क्या फल मिलता है? तो एक बहुत छोटे से लाइन में बताया गया है, आज्ञा राधा निराधा छ शिवाय छ भवाय छ। आज्ञा की आराधना करो तो आत्मा का कल्याण, आज्ञा की निराधना करो, आज्ञा का उल्लंघन करो तो संसार बढ़ता है। भगवान के शासन की एक बहुत अद्भुत शैली है, जो व्यवस्था, शासन की जो व्यवस्था है बहुत अद्भुत सी है। अभी आप लोगों ने समाई लिया, उसके पहले आपने कितने ही आदेश लिए होंगे, इच्छा कारण संदेशा भगवान, ये करूँ वो करूँ, ठीक है, मुंबत्ती पड़ेगा करूँ, समाई लूँ, समाई संदेशा हूँ, समाई खाऊँ, बैठने संदेशा हूँ। तो सबसे पहला संकल्प क्या होता है हमारा? इच्छा कारण संदेशा भगवान, आपकी आज्ञा हो तो, आपकी इच्छा हो तो। मेरी खुद की मर्जी है, मैं समाई ले रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है धर्म करने का, ये नहीं। क्या है पहला संकल्प? इच्छा कारण संदेशा भगवान, आपकी इच्छा हो तो, आपकी आज्ञा हो, आपकी सहमति हो। वैष्णव संदेशा हूँ तो ये आदेश देने का होता है पहले, वैष्णव संदेशा हूँ, वैष्णव ठाऊं, आज्ञा, आपकी आज्ञा हो तो। फिर सच्चाई संदेशा हूँ, स्वाध्याय करने के लिए भी हमें आज्ञा लेना पड़ता है कि हम स्वाध्याय में, समता में, समाधि में रह सकते हैं। फिर जब आप श्लोक समाहित पढ़ते हो तो महाराज जी से फिर से पूछते हो, आज्ञा लेते हो, इच्छा कारण संदेशा भगवान समाहित पारू, महाराज जी का क्या जवाब होता है? पूर्णो। महाराज जी ने कभी आज्ञा नहीं दी कि आप लोग पाठ सकते हो, क्या कहा महाराज जी ने? पूर्णो भी काय। फिर दूसरी बात आप लोग वापस से पूछते हो, सीधी तरह बोल दो महाराज जी, समाहित पाठ लो। इच्छा कारण संदेशा भगवान समाहित पा रहे हो, तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी फिर से सीधे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आया तो ये आचार त्याग करने जैसा नहीं है। हम लोग भी सीधी तरह से नहीं बोलते, क्योंकि अगर हम लोग सीधी तरह से बोलेंगे कि हाँ पाठ हो, तो हमें आपको संसार में धकेलने का पाप लगेगा। आप लोग जब यहाँ आते हो तो हम कभी भी जाने के लिए नहीं बोलेंगे, घर जाओ आपको लेट हो रहा है। आप लोग पूछते भी होंगे तो महाराज जी जवाब नहीं देंगे। लेकिन महाराज जी बोलते हैं आयरन हो तो ये आचार त्याग करने जैसा नहीं है। अब समझ लो, इसमें अगर महाराज जी गुरु भगवंत ने कह दिया कि ठीक है दूसरी करो समय, तो आप लोग तो बंधन में आ गए। अब कोई कारणवश आपकी सामर्थ्यता नहीं हो, कोई कारणवश आप ना कर पाए, तो आपको गुरु की आज्ञा का भंग करने का पाप लगेगा। जो भी गुरु महाराज आज्ञा करते हैं, बोलते हैं, वो ना मानो,
धर्म भी अच्छे से हो। अब जब भगवान की आज्ञा मानने लगते हैं, एक यशो विजय जी महाराज साहब हुए हैं, फादर यशो विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने बहुत सारे स्तवन बनाए हैं। उसमें से एक उनका प्रख्यात स्तवन है, जीना तेरे चरण की शरण रहूं, जीना तेरे चरण की शरण रहूं, हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ, हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ, शिर तुझ आन बहूं, जीना तेरे चरण की शरण रहूं। इसमें बताया गया है कि हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ, शिर तुझ आन बहूं। हे परमात्मा, आपको मैं हृदय कमल में विराजमान करता हूँ और आपकी जो आज्ञा है वो मैं शिरोधार्य करता हूँ। यहाँ पे भी सबसे पहले लाइन, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। अब हृदय कमल में विराजमान करने से क्या महाराज जी का तात्पर्य है? हृदय को कमल की उपमा क्यों दी है? क्योंकि हमारा हृदय कमल की तरह सुंदर है, सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, तात्विक दृष्टि से क्या कि जैसे कमल कीचड़ में उगता है, वर्धित होता है, लेकिन वो कीचड़ से अलिप्त रहता है, तो उसी तरह हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है ना, वो संसार के भोग सुखों से घिराया हुआ है। मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म इत्यादि सारे कर्म इसके आजू बाजू घिरे हुए हैं। ये मोह से जकड़ा हुआ है ये मन। लेकिन जब आपको हम अपने हृदय में स्थान देंगे, आपकी आज्ञा को हम अपने हृदय में स्थान देंगे ना, तब क्या होगा पता है? मोह दूर हो जाएगा। तब ये जो हमारे जितने भी कर्म है हमसे लिप्त नहीं होंगे, अलग रहेगा। आप लोग देखोगे जिसको भगवान से प्यार हो जाता है, जिसको भगवान की आज्ञा से प्यार हो जाता है, वो क्या करता है? वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जो भगवान ने कहा है, जैसा कहा है, उसके पीछे कोई दलील नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, एक्सक्यूजेस नहीं होगा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, भगवान को बोलते रहते हैं, भगवान का काम ही क्या है। लेकिन जिसको भगवान की आज्ञा से प्यार होगा, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं, जिनको भगवान की एक एक आज्ञा हृदय में स्पर्श होती है कि भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं, तो उनको आज्ञा में चलने का बहुत मन करता है। कई लोग चलने की कोशिश भी करते हैं, आप लोग में से बहुत जन चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, लेकिन होता क्या पता है? दुनिया से आप अलग पड़ जाते हो। आप लोग दुनिया से एकदम अलग पड़ जाते हो। फिर आप लोग को दुनिया में जीने के लिए बहुत तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। क्योंकि दुनिया के लिए धर्म क्या है? धर्म का डेफिनेशन क्या है? मौज मस्ती करना, खाना पीना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, वही दुनिया के लिए धर्म बन चुका है। बस किसी को दुख ना दो, यही आपका धर्म बन चुका है दुनिया का। इसलिए जो जिनेश्वर भगवान के हिसाब से धर्म फॉलो करना चाहता है, उनकी आज्ञा फॉलो करना चाहता है, उनके लिए बहुत मुसीबत आती है। और वे लकी लोग होते हैं, वे पुण्यशाली होते हैं जो इसमें अड़ग रहते हैं, तकलीफों का सामना करने के बाद भी आज्ञा को नहीं छोड़ पाते। और कुछ कमजोर होते हैं कि दुनिया के फिर रंग में रंग जाते हैं। मन होता है हाँ डाइवर्ट हो जाए, यही सत्य है, लेकिन दुनिया के, क्योंकि दुनिया को खुश करना है, संसार को खुश करना है, परमात्मा खुश होंगे बाद में, लेकिन हमें अपने संसार को खुश करना है। उसके लिए वो बेचारे चाह के भी नहीं कर पाते। ये दुनिया की गलती है कि हमारी गलती है? तो क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, दुनिया की गलती नहीं है, ये कर्मों की गलती है, मोहनीय कर्म, जिसका आप लोग किसी की भी गलती नहीं है, मोहनीय कर्म की गलती है। आपका जो मोहनीय कर्म है उसकी सत्ता वो बहुत ज्यादा है, उसके कारण आप चाह करके भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। तो इसमें एक पूर्वाचार्य धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपका मोह का जोर, आपके आत्मा का जो साम्राज्य है, उसमें जो मोहनीय कर्म का जोर है, उसको अगर कम करना हो ना, तो आपको एक ही काम करना है। क्या? रोज सुबह उठ करके शांति से शांति के वातावरण होता है, उसमें बैठ करके मन्ना जिनानंद सच्चाई की जो टीका है उसमें ये बताया गया है कि
महावीर स्वामी भगवान के जैन धर्म के उपासक बने, और फिर भी उनको परमारथ का टैग मिला है। परमारथ, जो परम उपासक होते हैं धर्म के। और इतने सौभाग्यशाली वो कि 50 इयर्स के बाद वो धर्म कर रहे हैं, और उनका गुणगान कौन गा रहे हैं? समवसरण में बैठे भगवान महावीर स्वामी जी, श्रेणिक महाराजा वो कह रहे हैं कि तुम मेरी हाजिरी में, मेरी उपस्थिति में तुम जितना पालन नहीं कर रहे हो मेरे आज्ञा का, अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, उतना पालन कौन करेगा मेरी गैर हाजिरी में? कुमारपाल महाराजा करेगा। कुमारपाल महाराजा इतना अच्छे से अहिंसा धर्म का पालन करेगा। किसकी निश्रा में? उनके गुरु कौन? हेमचंद्राचार्य महाराज की निश्रा में वो ऐसा पालन करेंगे। तो ऐसा सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए एक तो कुमारपाल महाराजा मैंने बता दिया, दूसरा वेरी गुड, धनपाल मुनि को। धनपाल मुनि कौन थे? कवि, मैं छामी कर रहा हूँ। धनपाल कवि जो कि राजा भोज के समय में हो चुके हैं। उनके पिताजी सोमेश्वर ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे, उनके पूर्वज बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ कर्म के योग से उनमें गरीबी आ गई, तकलीफ आई, खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो उन्होंने जैन मुनि को देखा कि ये मुनि भगवंत आए हैं, मुझे कुछ तकलीफ में से बाहर निकाल दे। तो उन्होंने उनको विनती की कि भाई खाने के भी फाफे, रोटी भी नहीं है खाने को, बच्चे खाएं, कैसे पालूं उनको, तो आप कोई रास्ता बताइए। अब यहाँ पे महाराज जी कहते हैं, अगर मैं रास्ता बता दूं कि तुम्हारे पूर्वजों ने सोने के चरों डांटे हैं, तो तुम मुझे क्या दोगे? अब इस तरफ हम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फायदा उठा रहे हो, ठीक है। लेकिन उत्तम पुरुष का सोच विचार कैसा होता है, वो देखते हैं, वो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं देखते हैं, उससे उनका कोई लेन देन नहीं है। हमें क्या विचार करना है, हमें क्या करना है, वो देखते हैं। तो यहाँ लाभालाभ देख करके महाराज जी ने कहा, आप क्या करोगे फिर? तो उन्होंने बोला, जितना संपत्ति मिलेगा उसका आधा संपत्ति मैं आपको दे दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके घर के पीछे जहाँ कचरा पड़ा है उसके 10 मुट्ठी तक अगर आप डिग करोगे, खोदोगे, तो वहाँ पे आपको सोने के चरू मिल जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पे वो सोने का चरू, व्यवहार शुद्धि देखो उसके, उस ब्राह्मण होते हुए भी उसकी व्यवहार शुद्धि कितनी थी। सोने का चरू लेकर के, पहले ये भी नहीं देखा पहले मैं अपना ले लेता हूँ फिर दे दूंगा, हाफ करना मेरा ही तो है, लेकिन वो हाफ करने के लिए देखा भी नहीं, लिया और सीधा इसको देने के लिए गए वहाँ पे पार्षद, जहाँ महाराज जी विराजमान थे। वहाँ जाकर के बताया, महाराज जी आपने जो वचन कहे थे, आपने जो शब्द कहे थे, वो मुझे फलीभूत हुआ, और ये आपकी संपत्ति, आधी संपत्ति आप स्वीकार कीजिए। देखो व्यवहार शुद्धि कितनी अच्छी थी। अभी प्रासंगिक के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आपको कोई शब्द कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो आपको ऐसा लगता है कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, या तो कोई मेरा अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर आप बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने आपको अगर बोल दिया कि आप कितने टैलेंटेड हो, ज्ञानी हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से तो विद्वान और बहुत बैठे हैं। लेकिन उसी समय कोई आपको बोल देता आप कितने मूर्ख हो, तो आपको वो भी स्वीकार नहीं है, आपको टैलेंटेड वर्ड भी स्वीकार नहीं है, आपको मूर्ख शब्द भी स्वीकार नहीं है, तो बोले क्या बंदा? मतलब आपको कुछ भी स्वीकार करना नहीं है। लेकिन हमारे जैन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर आपको कोई भी कुछ बोले, अच्छा बोले, तो उसे स्वीकार कर लो, सहर्ष स्वीकार कर लो, उसे जाने मत दो, क्योंकि इस जगत में ना शुभ सत्यता बहुत रही हुई है, कब किसका फलीभूत हो जाए। कोई अगर आपको आकर के बोले कि आप तो जगड़ू साहब बनने वाले हो और आपके खीसे में 5 रुपया भी नहीं हो, आप क्या सोचोगे? मजाक उड़ा रहा है, मजाक मत किया कर, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन उस टाइम बोलो कि तुम्हारे वचन फले, ऐसा ही हो। हम लोग ट्राई करके हमेशा
टॉन्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को बढ़ा दो। कोई अगर आपको बोल दे आप दीक्षा लोगे, फ्यूचर में दीक्षा लोगे, तो आपको क्या बोलना चाहिए? गुस्सा करोगे? नहीं, आपकी वाणी फले, आप अच्छा बोल रहे हो, मेरे लिए इतना सोच रहे हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कभी भी किसी चीज़ को डिनाई मत करो, अच्छी चीज़ को, क्योंकि वो आते आते फिर आपको अटकाना क्यों है। तो इसलिए वहाँ पे उसने व्यवहार शुद्धता की, व्यवहार आचार उसका जो था वो गया ब्राह्मण, वहाँ पे उसने उसको बताया कि देखिए मैं आपका जो आधी संपत्ति है, जो मैंने आपको वचन दिया था कि मुझे जो संपत्ति मिलेगी वो मैं आपको लौटाने आऊँगा, तो ये रखिए। तो क्या वो रखेंगे? क्या कहें? उन्होंने क्या कहा कि मैं तो श्रमण हूँ, मुझे इन सब की क्या आवश्यकता, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर महाराज जी ने उन्होंने क्या सोचा होगा, सोमेश्वर ब्राह्मण ने, थैंक गॉड सारा मेरा ऐसा सोचा होगा। हम होते तो यही सोचते कि कोई बात नहीं महाराज जी, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उन्होंने, लेकिन वो उत्तम प्रवृत्ति वाले थे, उत्तम वृत्ति वाले थे, उन्होंने वचन दिया तो किसी हिसाब से भी वचन को पूरा करना है। ये होती है गुणों की उत्तमता, गुणों की अमीरी। हम लोग बाहरी अमीरी है, पैसों से अमीर है, लेकिन गुणों के अमीर नहीं है। तो अगर जैसे कभी जीवनवार होता है, तो वहाँ पे सपोज पहले सीजन की आमरस हुआ हो और आप लोग पिरस रहे हो और वहाँ पे एक कटोरी बचा हो आमरस की, अभी आपका टर्न नहीं आया और आप लोग चलो रास्ते में आमरस आमरस आमरस, आप लोग कितनी तेजी से चले जाओगे? तो और फिर कोई बोलेगा फिर भैया इसको चाहिए, नहीं मैं 2 बार पूछ लिया, किसी को नहीं चाहिए। मतलब देखो हमारे देने की क्या है प्रवृत्ति, देने की, दान देने की, लेकिन वृत्ति क्या है? नहीं देने की। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हालत होता है? हमारे देने की हालत नहीं होती। जैसे आपने कोई तीर्थ स्थान में या पचुषणों में आपने ऐसा सोचा है कि 1 लाख रुपया मैं धर्मदा करूंगा, इस तीर्थ में जाऊंगा, 1 लाख की बोली लूंगा। अब वहां पे आपको 40,000 की बोली हाथ में आई, आपने क्या सोचा? 60,000 की कमाई हो गई, अच्छा वापस गए। लेकिन वो दान की प्रवृत्ति नहीं है, दान का क्रम वो नहीं है, बच गए। आपने सोचा था 1 लाख रुपया की मूर्छा तोड़नी है, दान क्यों देते हैं? मूर्छा तोड़ने के लिए, धन के प्रति आसक्ति कम करने के लिए। आपने सोचा था 1 लाख रुपया मुझे दान करना है, आपने सोचा था 1 लाख रुपया मुझे दान करना है, इसकी आसक्ति मुझे तोड़नी है, तो आप लोग 1 लाख की बोली से क्यों नहीं स्टार्ट करते, जबकि आपको देना ही है? 40,000 का भले बोली बोला होगा, सीधा 1 लाख से चालू करो। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है जब आपको देना ही है? तो ये दान का ये क्रम नहीं होता है 11 मन, 11.5 मन, 11.5 मन, ये दान की प्रक्रिया नहीं है। दान की प्रक्रिया होती है दे दो, अगर आपने माना है, क्योंकि आसक्ति तोड़नी है। दान का मतलब ही आसक्ति तोड़नी, दान का मतलब ये नहीं हमने दिया नाम कमाना, आसक्ति। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण ये सब चीज जानता था, शास्त्रों का अभ्यासी था और उसकी प्रवृत्ति वृत्ति एक थी, तो उसने कहा मैंने आपको वचन दिया है। एक बार है ना महाराज जी ज्ञान के बारे में मंदिर में, तो उसने सोचा कि प्रवृत्ति तोड़नी है, तो उसने सोमेश्वर ब्राह्मण ने कहा कि मैंने वचन दिया है, अब आपको निभाना है। अब आपको महाराज जी कह रहे टाइम हो गया है। लेकिन पता है कल मैंने क्या कहा था कि हम लोग धर्म के क्षेत्र में आते हैं ना, आज मेरा लास्ट प्रवचन है लुधियाना में, तो निखिल भैया बोला जितना टाइम लेना ले लेना। और कल मैंने ये भी बताया था कि धर्म के क्षेत्र में हम लोग घड़ी देखते हैं जब समाहित करते हैं, मर्यादा होती है। और भावना से, आज तो आप लोग भावना से करने आए हो, तो मैं छोड़ के एक बार ना महाराज जी ने बताया, ज्ञान की बोली चल रही थी, तो उसमें महाराज जी ने बताया कि ज्ञान की महिमा बता रहे थे। तो वहाँ पे कुछ बंदे थे ज्ञान के बारे में बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन एक बंदे को ज्ञान के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था महाराज जी क्या बोले जा रहे हैं।
लेकिन उसने इतना समझ लिया कि ज्ञान के लिए इतनी बोली बोलनी ही है जब हमें, तो मैं क्यों ना $5,000 से स्टार्ट करूं विदेश में। $600-700 क्या होता है? ज्ञान के लिए हम बोली बोल रहे हैं, तो ज्ञान का ये समय हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इससे अच्छा हम ज्ञान भी यूटिलाइज करें। जब हमें देना ही है कोई चीज तो दिल खोल के दे, या तो दो नहीं तो मत दो। उदारता पूर्वक बोलो, कंजूसी पूर्वक नहीं। दान उदार दिल से दिया जाता है। तो इसी तरह सोमेश्वर ब्राह्मण ने उनको कहा, मैंने वचन दिया है, मुझे आपको आधी संपत्ति देनी ही देनी है, अब आप ऐसा मत करो। तो महाराज जी ने सोचा अब इसका उपाय क्या किया जाए, ये ज़्यादा फोर्स ही कर रहा है तो मांग ही लेता हूँ। बोला संपत्ति 2 टाइप्स की होती है, एक धन संपत्ति और जो आपके पुत्र रत्न है वो भी आपकी संपत्ति है। आपके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं, धनपाल और शोभन। तो आप एक पुत्र मुझे दे दीजिए। अब वो धर्म संकट में फंस गए कि मैं अपने बच्चे को मेरा फोर्स मेरे ऊपर चल सकता है, मैं अपने बच्चों को कैसे फोर्स करूं अगर उनका मन ना हो। तो वो चिंतित हो गए। इसलिए नहीं कि उनको बेटे से मोह था, उनको अपना वचन ज्यादा प्रिय था कि मैंने अगर वचन दे दिया है संपत्ति देने का, तो मैं किसी हिसाब से भी अपना वचन निभाऊंगा। इस बात का दुख नहीं था, इस बात का दुख था कि मैं बेटे से कैसे बात करूं। तो वो घर जाते हैं और वहां पे शोभन छोटा बेटा होता है, उनसे कहते हैं कि ये बात हुई है। तो उन्होंने, शोभन ने क्या जवाब दिया होगा कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे से बिना पूछे। जिंदगी मेरी है, लाइफ इज माइन, मैं चॉइस करूंगी मुझे क्या करना है। आजकल कौन चॉइस करता है अपने लाइफ के बारे में? माता पिता या बच्चे खुद ही? हाँ, तो वहां पे उसने कहा आप, मेरी जो जीवन की उपलब्धि है ना, आपकी प्रसन्नता के ऊपर बेस्ड है, वही मेरा बेस्ट अचीवमेंट रहेगा। आपकी खुशी किसमें है कि आप ऋण मुक्त हो जाओ। आपके चेहरे पे जो ऋण मुक्त का आनंद होगा ना, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, मेरी यही उपलब्धि है। उसने सहर्ष स्वीकार किया और वह गया। उस टाइम धनपाल नहीं था, अगर उसको पता होता तो वो क्रोधित हो जाता, उसके पिताजी को पता था। इस कारण से शोभन जाता है महाराज जी के पास कि आपको मेरे पिताजी ने वचन दिया था और मैं निभाने आया, आप मुझे स्वीकार करो। मुझे जैन मुनि के आचार विचार क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। इतना ज़्यादा सरेंडरशिप, इतना ज़्यादा सरेंडरशिप। फिर वो मुनि बन जाते हैं, बहुत विद्वान बनते हैं, विद्वान तो थे ही, और उसमें भी जैन धर्म के अर्थ का पॉलिशिंग, तो उसमें विद्वान बन गए। विद्वान बनने के बाद अब वो विचर रहे कई सालों बाद। उनके जो मुनि थे, उनके सहचारी मुनि, उन्होंने कहा आप देश विदेश, आप तो सभी को प्रतिबोध कर रहे हो, लेकिन आपको पता है आपका जो भाई है धनपाल, वो मुनि से इतना द्वेषी है कि उसके नगर में कोई भी जैन मुनि जाता है तो उसे धिक्कारते हैं, उसे परास्त कर देते हैं। तो आप उनको जाकर के परास्त करो और प्रतिबोध करो। अब वो गुरु की आज्ञा लेकर के जाते हैं। गुरु की आज्ञा क्यों ले? यहाँ पे भी उन्होंने गुरु की आज्ञा ली। इतने पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, क्यों ली? क्योंकि उनको पता था अगर मैं अपनी बुद्धि से जाऊंगा तो मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा मोह है भाई के प्रति। लेकिन अगर मैं गुरु महाराज की आज्ञा से जाऊंगा तो फिर उनको भगवान की आज्ञा का मोह है, तो इसलिए मैं कभी भी परास्त नहीं होऊंगा। तो भगवान की, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के जाते हैं, और जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं धनपाल सामने मिलता है। और सामने मिलता है तो धनपाल संस्कृत का ज्ञाता था, तो उसने संस्कृत में संबोधित करते हुए टॉन्टिंग किया, और ऐसा टॉन्ट किया कि उनको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा मुझे स्वागत कर रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य था गधा। तो उनको भी, वो भी उनके भाई थे, लेकिन पता नहीं चला था क्योंकि कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए उनको समझ नहीं आएगा ये मेरा खुद का भाई है। तो उनको भी संस्कृत आता था और उन्होंने भी उनको संस्कृत में उद्बोधन किया। उद्बोधन करने के बाद जब ज्ञानी को ज्ञानी मिलते हैं ना, तो उन लोग को बहुत रुचि आती है वाद विवाद करने में कि चलो मेरा अच्छा टाइम पास होगा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने सोचा कि
ये इनसे तर्क वितर्क करने जैसा, इनको परास्त कराने जैसा है, चलो ले जाऊँ। तो उन्होंने उनको आमंत्रण किया कि आप मेरे से आओगे, हम तर्क वितर्क करेंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो अपने साथ ले गए। अब जब खाने का टाइम हुआ तब उनसे पूछा, ऐसे उनको गोचरे गौराने और का कोई समझ नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे घर पे कोई आता है, चाहते ना चाहते हुए भी उनसे पानी और के भाव पूछना पड़ता है, खाने का भाव पूछना पड़ता है। तो उन्होंने उनसे पूछा, ये लीजिए खीर खाइए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब जब द्वेषी व्यक्ति होता है, जब मन भेद होता है, तब आप चर्चा के विषय बनोगे। जब मन भेद होता है तब आप चर्चा के विषय बनते हो, लेकिन जब मन एक होता है तब आचरण का विषय बनता है। जब हम दोनों का एक जैसा मन मेल होगा तो मेरी कही भी हर बात आप फॉलो करोगे, क्योंकि मन मेल है। लेकिन मन भेद होता है तो हर बात में बांधा ही बचता, कट करोगे आप उसको। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने कहा कि खीर लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं खाना। तो क्या हुआ, इसमें मैंने जहर मिलाया है। सीधी रीति से बात नहीं करेंगे, खिलाना भी है लेकिन सीधी रीति से, क्योंकि अंदर द्वेष है। जब तक हमें पता चल जाता है इंसान के बोलने से कि इसको द्वेष है, हमारे प्रति नफरत है, तो अब वो बोलता है हाँ इसमें जहर है, प्रूव इट। तो उन्होंने क्या कहा, मच्छर, उसी टाइम एक मक्खी पड़ी और फिर सीधा मर गई। तो उन्होंने कहा कि आप चलो रसोई में उनको दिखाया कि जहाँ खीर बन रही थी उसके गरम गरम भाप से गिलहरी, मतलब लिजार्ड, छिपकली, वो मर गई थी और उसकी टपक रहा था उसका जहर। तो इस कारण से, और तभी से इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि है ना, जहाँ चूल्हा होता है वहाँ चंदरवा बांधना चाहिए, जिसके कारण कोई जीव जंतु आकर के खाना ना उठे। तो फिर उसने कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो आप ये दही खा लो। तो बोलता नहीं खाना। बोलते क्यों, इसमें भी जहर है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसमें जहर नहीं है। फिर क्रोध से बोलता क्या तो इसमें जीवड़ा है, जीव। तो बोलते हाँ जीव है। तो बोलता है प्रूव इट, बताओ कैसे जीव है। तो 3 दिन के बाद हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 2 रात जाने के बाद तीसरे दिन दही अकल्पनीय हो जाता है, उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। चाहे वो प्रिजर्वेटिव, चाहे वो फ्रीज में रखा हो, चाहे वो बाहर का हो, डेयरी का हो, कैसा भी हो, दही में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो उन्होंने मंगाया अलता और दिखाया कि जीव ऐसे सर करते जीव चल रहे थे। तो फिर उनसे बोला कि हाँ ये ज्ञानी महाराज है। फिर थोड़े दिन बाद, कुछ समय पश्चात उन्होंने बैठे बैठे ऐसा बोला कि क्या बात है, आप जानते हो आपके ही समुदाय में मेरे छोटे भाई ने दीक्षा ली है। तो बोलता है, उन्होंने सोचा कि अभी योग्य समय नहीं आया उनको बताने का। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे तरह ही ये दिखते हैं। क्या आपकी तरह दिखते हैं? फिर ऐसे करते करते उनको वो प्रतिबोध करता रहा और धर्म के प्रति अनुराग पैदा किया, और ऐसा अनुराग पैदा करवाया कि उनके हृदय में धर्म की स्थापना हुई, प्रभु की आज्ञा के प्रति स्थापना। और आदिनाथ भगवान के उन्होंने कितने ही काव्य लिखे, 24 भगवान के ऊपर कितने ही काव्य लिखे, और ऐसे काव्य, ऐसे अद्भुत श्लोक कि जिसमें गुरु महाराज भी, हेमचंद्राचार्य महाराज भी तकातक उनके काव्य गाते थे। ऐसे काव्य ऐसे स्थापित हुआ। और जब एक बार हेमचंद्राचार्य महाराज जी कुमारपाल के साथ पालितना में बैठे थे मंदिर में, और इन्हीं धनपाल कवि के द्वारा रचित आदिनाथ भगवान की स्तुति गा रहे थे। तब कुमारपाल महाराजा ने पूछा कि आप 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता हो, फिर भी आप धनपाल जैसे कवि की क्यों स्तुतियां गा रहे हो? आपके अपने बनाए हुए श्लोक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, बहुत अद्भुत बात कही कि मुझे क्या दिखता है, जो धनपाल के अंदर जो आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति था, उसकी स्मरणा कर रहा हूँ, उसकी स्मरणा मुझे भी है, उसकी झंकना मुझे भी है, इस कारण से मैं उनकी स्तुतियां गा रहा हूँ। कितने अद्भुत बात कही। और उनकी स्तुतियां इतनी गजब, इतनी गूढ़ होती थी कि है ना, महाराजा भी मुग्ध हो जाते थे। ऐसे एक स्तुति थी कि जब आदिनाथ भगवान, उनका वर्ण कैसा था?
सुवर्णवन। तो उनकी जो लटाएं थी और जब वो विचरते थे और सूर्य का प्रकाश उनके शरीर के ऊपर पड़ता था, एक तो सुवर्णमय शरीर, सूर्य की सुवर्ण किरणें जब उनके ऊपर पड़ती थी और उनके लहराते हुए बाल, तो जब जंगल में विचरते थे और उस प्रतिबिंब नहीं, उस शैडो के कारण जो वृक्ष थे आसपास वो भी सुवर्ण की तरह दिखते थे, इतना चमक। तो जब मृग वगैरह जो होते थे, हिरण वगैरह, जब वो भगवान को देखते थे तो, और पेड़ पौधे को देखते थे, सुवर्ण में पेड़ पौधे, तो वो भी हचमचा जाते थे कि ये क्या अद्भुत स्वरूप। तो इसमें धनपाल कवि ने कहा कि हम मृग के जो आंख में जो कीकी होती है, उस कीकी में रहे हुए आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमूर्ति है उनको हम वंदन करते हैं। तो ऐसे ऐसे काव्य के द्वारा धनपाल ने कविताएं बनाई, भगवान की स्तुतियां की। अब यहाँ पे धनपाल पूरी तरह से जिन धर्म का उपासक बन चुका है, इसलिए शास्त्रों में उसे परमार्थ की, ये जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करने से क्या, शोभन मुनि ने किसने पालन किया था? जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन शोभन मुनि ने किया था। उससे क्या होता है? मिच्छम परिहर धर सम्मतम। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करो तो आपका मिथ्यात्व दूर होता है, छूटता है आपका मिथ्यात्व, आपके अंदर रहे हुए अनंत जन्मों के रहे हुए मिथ्यात्व कर्म वो दूर होते हैं और फिर क्या प्राप्ति होती है? सम्यक्त्व। धनपाल को जो मुनि के प्रति द्वेष था, मिथ्या वृत्ति थी कि मुनि लोग ऐसे ही होते हैं, तो वो किसने तोड़ा? शोभन मुनि ने, क्योंकि शोभन मुनि के पास क्या था?